स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन लैपटॉप स्कीम एंड स्कूटी स्कीम के बारे में, जिसका वेट बच्चे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया वो भी काफ़ी टाइम हो गया है, पर अभी तक ये जो स्कीम्स है वो स्टार्ट नहीं हुई है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, काफ़ी जगह शिकायत कर रहे हैं कि स्कीम का बेनिफिट अभी तक हमें नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो उनके जो धनराशि दी जाती है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, उससे वो अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, कुछ भी अपना पर्पज़ हो सकता है, पर अभी तक इनमें से कोई भी स्कीम एक्टिव नहीं की गई है। तो ये जो स्कीम है उसका बेनिफिट आपको आगे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उसका मैं आपको यहाँ पर एक प्रूफ़ दिखाऊँगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये देख के आप थोड़ा-सा निराश भी हो सकते हो, क्योंकि जो रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन दी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है, पर यहाँ पर उससे जुड़ी हुई कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, जिससे सीधा-सीधा डायरेक्शन इन स्कीम्स के ऊपर किया जा रहा है, कि जो स्कीम्स है वो बंद हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड सारी जेन्युइन अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए फर्स्ट आप इस अपडेट पे ध्यान दीजिए, जो कि रिसेंट में आई हुई है। इसकी हेडिंग आप देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि रिजल्ट आए हुए 4 महीने हो गए हैं, पर अभी तक एमपी के 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के पैसे नहीं दिए गए हैं। नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बच्चों का जो इंतज़ार है वो सरकार खत्म ही नहीं कर रही है। वही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है, जो कि अपन इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि अभी तक इस स्कीम का बेनिफिट नहीं हुआ है। प्रीवियस सेशन में अभी तक बेनिफिट हो चुका था, एंड 75% का अगर आपके सीएम ने कहा है तो 75% जिन बच्चों के हैं उनको ही दे दें, पर यहाँ पर उनको भी नहीं दिए जा रहे हैं। 60% की बात तो काफ़ी बात की है, जो कि आपके मामा जी ने अनाउंस की थी, उसके बारे में भी नीचे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताई जा रही है, शिक्षा मंत्री से कुछ बच्चों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, तो जैसे स्कीम की बात होती है वो तुरंत फ़ोन काट देते हैं, या फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते। ये चीज़ भी आपको इस अपडेट में साइड में बताई जा रही है। आप ये सारी चीज़ें वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है। पर पूरी अपडेट में कहीं पर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है, ना ही ये बताया गया है कि इस सेशन में आपको स्कीम का बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, एंड अगर होगा तो कब तक होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। प्रीवियस सेशन में आप देखते तो अभी तक स्कीम का बेनिफिट बच्चों को हो चुका था। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक दूसरे अपडेट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि काफ़ी सटीक तरीके से या फिर कहीं कि एक तरीके से प्रूफ आपको दिया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट आपको कुछ बताना चाह रही है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर इस अपडेट में आपको एक और काम की चीज़ बताई जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लैपटॉप स्कीम के पीछे आप ही परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। बच्चे तो ठीक है, उनके साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। उनसे यही पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो हमने सबमिट कर दिए हैं, बच्चे के पूरे अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर अभी तक बच्चे के पैसे नहीं आए, एंड ये कब तक आएँगे? तो स्कूल की तरफ से भी यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो भी पैसे आते हैं वो भोपाल वगैरह से आते हैं, डिपार्टमेंट से आते हैं, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो ऊपर से कोई अभी ऑर्डर नहीं आया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि वो अपनी तरफ से कैसे आपको पैसे दे सकते हैं? तो वेट ये भी आपको करना पड़ेगा। बाकी जिस अपडेट की मैं बात कर रहा था वो आ रही है एनडीटीवी की तरफ से, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये आर्टिकल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर से जाके पढ़िएगा। अभी मैं आपको मेन-मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, इसकी हेडिंग आप पढ़िए, एमपी के 33 विभागों की 70 से ज़्यादा योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी। यानी कि यहाँ पर 70 ऐसी योजनाएँ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की, जिनके ऊपर पाबंदी की गई है, यानी कि रोक है उनके ऊपर। इस कारण से आपको ये जो स्कीम्स इनका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। नीचे आप आएँगे तो इसमें आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो 70 से ज़्यादा स्कीम है, इनका बेनिफिट अगर आम जनता को देना है, यानी कि आपको देना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी ऐसी स्कीम है, सभी के नाम आपको इसमें दिए गए हैं, जो कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। इनका बेनिफिट अगर जनता को देना है, तो यहाँ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यानी कि वित्तीय विभाग है, उसकी हरी झंडी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ से परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद ही गवर्नमेंट आप सभी को इसका बेनिफिट दे पाएगी। जितनी भी स्कीम यहाँ पर बताई जा रही है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्कूटी स्कीम की भी बात हो रही है, जो कि प्रीवियस सेशन से स्टार्ट हुई है, एंड यहाँ पर लैपटॉप स्कीम की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, पर यहाँ पर आप डायरेक्शन समझ सकते हैं कि उनका क्या कहना है। यानी कि वित्तीय विभाग ने पाबंदी इस कारण से दी है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट काफ़ी सारा फंड उठा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड अभी और उठाने का सोच रही है। 10,000 करोड़ का और फंड उठाने का सोच रही है। इस कारण से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इस आर्टिकल के एंड में अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी योजनाओं में कटौती हो सकती है, यानी कि काफ़ी सारी स्कीम बंद भी हो सकती हैं। ये अभी कंफर्म नहीं आ रहा है, पर इस अपडेट के थ्रू आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको अभी यही मानना है कि ये जो स्कीम है, जैसे कि आपकी लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, काफ़ी सारी स्कीम के इसमें नाम दिए गए, इनमें से कुछ स्कीम बंद हो भी
जाए। अभी आपकी किस्मत खराब रही, तो हो सकता है कि आपकी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम भी बंद हो जाए, क्योंकि इसमें पैसे सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं। ₹25,000 पर व्यक्ति यानी पर स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 2-250 करोड़ का बजट होता है, जो कि अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। एंड एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो पाबंदी बताई गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि वित्तीय विभाग की तरफ से, वो कब तक रहेगी? तो यहाँ पर मार्च 2025 तक ये पाबंदी रहेगी। उसके होने के चांसेस हैं, जो कि आपको साफ-साफ बताया जा रहा है। आप चाहें तो आर्टिकल आगे पढ़ सकते हैं पूरा। तो ये थोड़ी-सी सोचने की बात है कि 2025 मार्च तक ये जो पाबंदियाँ हैं, वो रहेंगी। यानी कि हो सकता है कि इस सेशन में आपको ये सभी स्कीम ना दी जाए, एंड जितनी भी स्कीम का बेनिफिट गवर्नमेंट को आम जनता को देना है, उसकी जो हरी झंडी आएगी, यानी कि जो डिसीजन आएगा, यानी कि अप्रूवल आएगा, वो आपको देगा वित्तीय विभाग, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड वो अभी देने तैयार नहीं है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। जितना भी फंड आ रहा है, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, वो भी एक तरीके से कर्ज है एमपी के ऊपर। इस कारण से जो वित्तीय विभाग है, उसने सारी स्कीम रोक दी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक आपको इस सेशन में लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया है। उसका मेन रीज़न ये है, यानी कि फंड की अभी कमी है काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपन जो कैंपेन वगैरह कर रहे हैं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड है या नहीं। उनको ऊपर से जैसे ही फंड आएगा तो आगे कुछ हो सकता है, जैसे ही कुछ होगा आगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूँगा। अभी आपको सिर्फ वेट करना है, और कुछ भी अपन अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।